हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू फोर्थ वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हो। वीकली चार्ट में भी क्या है, जब से हम लोग ने ये बेस तोड़ा है, ये जो मेन सपोर्ट तोड़ा है, तब से ये 2 वीक डोजीज फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज अ प्योर डोजी, जिसे हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, जिसकी एक छोटी सी बॉडी रहती है और इक्वल साइड, ऑलमोस्ट इक्वल उसकी विक्स रहती है ऊपर और नीचे, राइट? सो दिस इज शोइंग इन डिसीजन। तो यहाँ पे बुल्स और बेयर्स दोनों फाइट कर रहे हैं और इस बीच में द मैच इज गोइंग ड्रॉ फॉर द लास्ट 2 वीक्स। यहाँ पे भी हमें इंडिसीजन देखने को मिला, यहाँ पे भी इंडिसीजन देखने को मिला। लास्ट वीक हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि लास्ट वीक का जो हाई और लो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल उसे ब्रेक करके निफ्टी इधर साइड सस्टेन नहीं करती, तब तक के लिए कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं होगी, राइट? अगर नीचे की साइड पे वो ब्रेक करता है और सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स टेस्ट हो गए। ऊपर को ब्रेक करके अगर वो क्लोज करके सस्टेन करता है, तो ये एक रेजिस्टेंस है जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर के लेवल्स फिर टेस्ट होना स्टार्ट हो गए कि एवरी लेवल पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस होगा और कहीं ना कहीं उसे सारा ये जो सेलिंग आ रहा है उसे अब्सॉर्ब करना है। वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडल्स, बिग कैंडल्स, वो यहाँ से फॉर्म होती हुई यहाँ तक लास्ट टू लास्ट वीक हमें देखने को मिली थी। उसके बाद से अभी कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं बेयर्स और बुल्स दोनों, राइट? दोनों के ओर से मुकाबला एकदम कड़ा है एंड द मैच इज गोइंग ड्रॉ। सो कमिंग वीक्स में ही वो तो हमें पता चलेगा। लास्ट वीक भी हम लोग ने डिस्कस करा था सेम थिंग कि यहाँ पे उसे कुछ हफ्ते बिताने होंगे और फिर जाके वो रेंज को ब्रेक करता है इधर साइड, उस साइड को ट्रेंड वापस से डिफाइन होगा। इन कमिंग वीक्स बजट भी आ रहा है पास, तो वॉलेटिलिटी अभी बढ़ेगी, ठीक है? सो यहाँ पे निफ्टी में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, हम लोग डेली पे भी देख लेते हैं। तो आप डेली पे भी देखो तो सी प्योर रिजेक्शन हमें देखने को मिला था ट्यूसडे को। सो ऊपर की साइड पे अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है और नीचे अगर वो तोड़ के, अगर इस रेंज को, जो लास्ट वीक का जो रेंज है लो, उसको तोड़ के अगर वो क्लोज, ये देखो एक क्लोज किया, वापस दूसरे दिन अंदर चला गया। सो कहीं ना कहीं हमें एक रेंज बाउंड होता हुआ नजर आ रहा है कि ऊपर से जो भी सेलिंग आ रही है उसे कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है और नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो जब तक के लिए बुल्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे, तब तक के लिए अच्छा है, वरना नीचे के लेवल फिर टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो और वीक हो जाएगा, ठीक है? सो डेली पे यही है। मूविंग एवरेजेस को भी लगा के देखे तो सेम 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही निफ्टी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। सो वीकनेस तो फिलहाल है ही, दूसरा कुछ खास है नहीं। लास्ट वीक हम लोग ने जो भी डिस्कस करा था कि अभी उसे रेंज बाउंड होना है, ऊपर का सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब करना है और नीचे नहीं जाने को देने का। अगर नीचे नहीं जाना है तो सारा सेलिंग जितना भी आ रहा है उसे एब्जॉर्ब करना है। सो यहाँ पे अगर निफ्टी अर्जेंसी दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं वो वापस से सेम सिनेरियो होगा कि देखो ऐसी अर्जेंसी दिखाएगा, वापस उसे 2 ही दिन लगे उसी पोजीशन को पहुंचने के लिए। सो सेम यहाँ पे भी आप देखो गैप अप करता है, बट एक ही दिन में बेयर्स अपना रूप दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जितना भी सेलिंग आ रहा है वो धीरे धीरे एक छोटे से रेंज में कॉन्ट्रैक्ट होते हुए उसे एब्जॉर्ब कर देता है, फिर जाके वो ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं सस्टेन हो पाएगा। सो निफ्टी का ये व्यू है। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को भी हम लोग अगर देखते हैं, तो ये जो रेंज ब्रेक करके वो निकला था और ये जो अप ट्रेंड आ रही थी, कहीं ना कहीं उसके नीचे उसने आज 3 वीक हो गए, एक क्लोज और उसके बाद 2 वीक वो हो गए। उसने लास्ट 2 वीक में 2 बार ट्राई किया इस रेंज में वापस से अंदर घुसने की, ये जो अप ट्रेंड आ रहा है उसके अंदर घुसने की, बट वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगेन बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हो रहा है कि डोजीज आर फॉर्मिंग, दैट मीन्स इन डिसीजन। सो लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस करा था, जो रेंज है लास्ट वीक की, जो रेंज है हाई एंड लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल वो ब्रेक करके इधर साइड सस्टेन होते हुए नजर नहीं आता है, तो उस साइड की वो ट्रेंड डिसाइड नहीं होगी तब तक, ठीक है? तो फिलहाल ये साइडवेज जोन से वीकनेस पे आया, वीकनेस से वापस से अभी वो साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल इधर साइड की वापस से ये रेंज ब्रेक करके कंटिन्यूएशन नहीं दिखाता। सो वीकली चार्ट पे ये सीन है। डेली पे भी अगर हम लोग आते हैं, तो डेली पे भी हमें सेम थिंग नजर आ रहा है कि जब से ये डेली चार्ट पे शॉर्टर टर्म डाउन ट्रेंड में आ गई थी, सो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो लेवल है विच इज अराउंड 48,750 का, बैंक निफ्टी उसके ऊपर कभी भी सस्टेन होती हुई नजर नहीं आती है। सी यहाँ पे ट्राई किया था, वापस से यहाँ पे फिर गैप अप करके करती है, तो अगले दिन वापस से नीचे, एक दिन वापस ऊपर क्लोज करता है तो वापस से नीचे। यहाँ पे भी सेम सीन हो रहा है। तो 48,750 एक क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पे उसे क्लोज करके अच्छे से सस्टेन होना है, राइट? और ये जो अप ट्रेंड आ रही थी, वहीं से हमें
फिलहाल के लिए रिजेक्शन आ रहा है, बिकॉज जिन्होंने पोजीशन यहां से शॉर्ट करना स्टार्ट करा है बैंक निफ्टी को इस ब्रेक के बाद, सो वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं कि जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे आके ऊपर उसको क्रॉस करने की ट्राई करती है तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल तो 48,750 एक लेवल है, ऊपर की साइड पे ये लेवल है विच इज 49,500 के आसपास। 48,750 ये फर्स्ट लेवल है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करके सस्टेन होना है पहले तो, और उसके बाद ये जो अपर लेवल है विच इज 49,500 550 के आसपास, तो उसके ऊपर उसको अच्छे से क्लोज करके सस्टेन करना है, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा बिकॉज वीकनेस इसके नीचे आ गई है। सो जब तक के लिए ये दो लेवल को बैंक निफ्टी अच्छे से तोड़ के सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए वो वीक ही है। ओके, सो फर्स्ट अभी क्या है कि बैंक निफ्टी समझो फॉर एग्जांपल इस रेंज के अंदर थोड़े दिन बिताता है, उसके बाद 48,750 के ऊपर आके वो कम से कम और एक वीक यहाँ पे बिताता है विच इज 48,750 और 49,550 के बीच में, यहाँ पे उसको वो टाइम बिताता है और फिर जाके ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो वो कहीं ना कहीं सस्टेन हो पाएगा। क्योंकि क्या है कि ये सेलिंग एब्जॉर्ब करी है ऐसा हमें दिखता है, बट अर्जेंसी जब भी दिखाएगा ऐसे बड़े बड़े गैप करके ऊपर जाएगा तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। बेयर्स अपना पोजीशन को अच्छे से डिफेंड करेगा एंड फियर इज ग्रेटर देन ग्रीड। सो ये ऐसे ही फॉल फिर आपको देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेजेस को भी हम लोग अगर लगा के देखते हैं तो सी 20 पीरियड इज क्रॉसिंग 200 ईएमए, 50 तो काफी दूर है, तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस के भी काम करेगा। अभी देखो एग्जैक्टली हमारा स्टैटिक जो रेजिस्टेंस है वहीं पे ये दोनों मूविंग एवरेजेस है, तो ये कन्फ्लुएंस का भी पॉइंट है। तो यहां से जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा आप बुलिशनेस भूल जाओ। सो अभी दोनों इंडेक्सेस वीकर साइड पे है। सो आगे क्या होता है, आगे अभी एक वॉलेटिलिटी का एक इवेंट आ रहा है विच इज बजट। सो बजट में भी सेम वो अर्जेंसी दिखाएगा, तो वहां पे आप श्योरिटी में मत आ जाना कि अभी बुलिश ट्रेंड आ गया। फॉर एग्जांपल यहां से तोड़ के जाता है तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो रैली सस्टेन होगी, पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद उसे सस्टेन होना है। सो वो सस्टेन होने की साइन तो हमें उसके लिए वेट करना ही होगा। यहाँ पे इस वीक भी अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को भी, सो कुछ खास नहीं है, सेम वीकनेस इज स्टिल देयर इन बैंक निफ्टी एज वेल। स्ट्रक्चरली देखे तो अच्छा है, एक संभलने की ट्राई कर रहा है, बट वीकनेस दोनों में है। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। यहाँ पे दूसरे इंडेक्सेस की भी बात करें तो रियलिटी में वापस से हमें एक और मेजर वीकनेस देखने को मिली है। 9% का फॉल हमें रियलिटी सेक्टर में देखने को मिला है, तो दैट इज वेरी बैड। मेजोरिटी सारे इंडेक्सेस नेगेटिव में क्लोज करे हैं, खाली आईटी एक चल रहा है। मार्केट ब्रेथ या पार्टिसिपेशन की जहां तक बात करें, वहां पे परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द मंथली मूविंग एवरेज इज एट 18%, percentage of stocks above their quarterly moving average is at 16%, and percentage of stocks above their yearly moving average is at 32%. सो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट वो ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। सो सारा कुछ देखे तो वीकर एंड पे ही है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कोई भी इंडेक्स में अभी फिलहाल के लिए कोई स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, सिवाय एक थोड़ी सी आईटी में हमें एक नजर आ रही है। ओके, मार्केट ट्रेंड की अगर बात करें तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। वीकली अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो सारे इंडेक्सेस में फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड है, किसी में भी पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। मोमेंटम भी सेम डिक्रीज होता हुआ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। लास्ट वीक के कंपैरिजन में करंट वीक में मोमेंटम भी काफी स्लो हो चुका है। सो ओवरऑल सभी चीजों का एक ही तरफ इशारा है, वीकनेस। ओके, पेशेंस के अलावा कोई हमारे पास कोई चारा नहीं है। यू हैव टू वेट एंड वॉच ओनली। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर फोर्थ वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।